नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं खबर एक मिनट यानी एक मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर पहुंचे, जहां सीएम ने पीएम के आने को लेकर तैयारियों का जायजा लिया और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ बैठक की। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशीनगर आने का कार्यक्रम तय है, जहां पीएम कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जिसकी तैयारियों में प्रशासन जोर शोर से जुटा हुआ है और इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के दौरे पर थे। अखिलेश यादव ने कानपुर से समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत की। नौबस्ता इलाके में अखिलेश यादव ने रथ पर चढ़कर अपनी यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा के पहले दिन कानपुर से हमीरपुर तक करीब 100 किलोमीटर तक की यात्रा की जाएगी। कानपुर में अखिलेश यादव ने रथ यात्रा की शुरुआत करते समय छोटे बच्चे खजांची के साथ रथ की छत पर सवार हो गए। बता दें कि खजांची वही बच्चा है जिसका जन्म तब हुआ जब नोटबंदी के दौरान खजांची की मां बैंक में पैसे निकालने के लिए लाइन में लगी थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने कहा हमें बहुमत दे दो, हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई दोगुनी हो गई। आज जब कानपुर आए हैं, कानपुर के लोग जानते होंगे पेट्रोल 100 रुपए पहुंच गया है। और डीजल भी धीरे धीरे पेट्रोल के पीछे चल रहा है। हो गया 100 पार के नहीं हो गया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे महंगाई को हम कम कर देंगे। शिवपाल यादव ने मथुरा से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज किया। मथुरा से यात्रा निकालने से पहले शिवपाल ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। शिवपाल की यात्रा में बड़ी संख्या में समर्थक जुटे। 27 नवंबर तक शिवपाल यादव प्रदेश भर में सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। यात्रा शुरू करने के बाद शिवपाल ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सवाल पर कहा कि राजनीति में हमेशा विकल्प खुले रहते हैं। देखिए, सत्ता परिवर्तन के लिए मैंने सामाजिक परिवर्तन रथ लेके चले हैं और बांके बिहारी लाल के दर्शन करके यहीं से शंखनाद किया है। अगर बात करें तो गठबंधन की कितनी संभावना बची अगले जीते हैं? देखिए, राजनीति में हमेशा संभावनाएं रहती हैं। वहीं शिवपाल यादव के रथ पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम भी दिखाई दिए। कृष्णम का कहना है कि शिवपाल से उनके निजी संबंध हैं, इसलिए वो उन्हें शुभकामना देने आए हैं। शिवपाल जी से मेरे बहुत ही निकटस्थ संबंध हैं। वो हमारे श्री कल्की धाम आश्रम से भी जुड़े हुए हैं। मैं उनको उनकी इस यात्रा की सफलता की शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। यूपी में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव सपने देख रहे हैं। अखिलेश अपनी यात्रा में यूपी का विकास देखें और इसके साथ ही सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि चाचा जान और अब्बा जान का हश्र सब देख रहे हैं। हम तो कह ही चुके थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं अखिलेश जी के। 400 सीट पे वो सोच रहे हैं, वो चलने दीजिए। 2-2.5 महीने बाद वो असलियत आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब एसी कमरे से निकल के वो एसी बस में यात्रा करने निकले हैं, तो उनको मुबारक हो। पिताजी गायब हो गए, अब चाचा जी जो हैं वो अलग गायब हो गए, तो चाचा जान और अब्बा जान का उन्होंने क्या हर्ष किया है बेटे जान ने, वो आप लोगों के सामने। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सावरकर को लेकर बयानबाजी करने वालों पर निशाना साधा है। मोहन भागवत ने आरोप लगाया कि सावरकर को हमेशा बदनाम करने की साजिश हुई। कई लोगों ने मुहिम चलाकर सावरकर के खिलाफ गलत टिप्पणी भी की। जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे। हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघर्ष सामने था। इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है। मोहन भागवत ने हिंदुत्व को मानव कल्याण का जरिया बताया। आरएसएस प्रमुख ने एक बार फिर दोहराया कि सभी भारतीयों के पूर्वज एक ही हैं और मातृभूमि भी एक ही है। ये सभी बातें मोहन भागवत ने सावरकर पर लिखी गई किताब के विमोचन के दौरान कही। पूजाएं अलग हो सकती है, परंतु पूजा हुई तो क्या हुआ? हमारे पूर्वज तो वही है, वो तो नहीं बदल सकते हम। मातृभूमि हम नहीं बदल सकते।
जो भारत का है उसकी सुरक्षा प्रतिष्ठा भारत के ही साथ जुड़ी है। पीएम मोदी ने एनएचआरसी के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि मानवाधिकारों को राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टि से देखना इन अधिकारों के साथ साथ लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है। मानवाधिकारों के नाम पर कुछ लोग देश की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं और हमें इसको लेकर सचेत रहने की जरूरत है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानवाधिकार का हनन दिखता है और वैसे ही किसी दूसरी घटना में उन्हीं लोगों को मानवाधिकार का हनन नहीं दिखाई पड़ता। हाल के वर्षों में मानव अधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों के अंतिम अरदास के कार्यक्रम में प्रियंका गांधी शामिल हुई। अरदास के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दूसरे लोग भी जुटे थे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आए। प्रियंका गांधी ने वहां पहुंचकर मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी। लखीमपुर जाने के दौरान प्रियंका को काले झंडे भी दिखाए गए और प्रियंका वापस जाओ नहीं चाहिए सहानुभूति के हाथ में बैनर लिए थे किसान। वहीं लखीमपुर में प्रियंका गांधी के लगातार दौरे को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राजस्थान में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी राजस्थान नहीं जा रहे। आज अपने आप को चैंपियंस ऑफ दलित राइट, चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा जघन्य अपराध राजस्थान में हो जाता है, जगदीश मेघवाल को मार दिया जाता है, उसकी लिंचिंग हो जाती है, मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव इनमें से किसी को वहां जाते हुए देखा? क्या आप बंगाल के किसी नेता को वहां जाके धरना देते हुए आपने देखा? नहीं।